दोस्तों वैसे तो आज दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देश है और 2 देश इसी साल नई बनी है, लेकिन इतने सारे देशों में कौन से वो 5 देश है जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी देश की जीडीपी या आर्मी से उसे शक्तिशाली कहा जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली सिर्फ आर्मी और जीडीपी से नहीं माना जाता, बल्कि उसे पावरफुल बनाने के लिए उसमें कई और फैक्टर जोड़ा जाता है। और आज आप इस वीडियो में यही जानोगे कि कौन से वो 5 देश है जो दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री कहलाते हैं। नंबर 5 जापान। वैसे 12 करोड़ 57 लाख लोगों की आबादी वाले इस देश में समय का बहुत ज्यादा महत्व है और यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। क्योंकि हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 5.586 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है और ये अपने टोटल जीडीपी का 1% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। क्योंकि जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते आया है और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा दी, तभी तो आज टेक्नोलॉजी जापान की पहचान बन गई है। ऐसे तो जापान की सेना कई सारे कंट्री के मिलिट्री से काफी छोटी होती है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। यानी जापान के पास 2,47,000 एक्टिव पर्सनल है और 56,000 वीजा पर्सनल है, जिससे ये पता चलता है कि कई सारी कंट्री से कम ये आर्मी वाली कंट्री है। फिर भी जापान पावरफुल कंट्री में अपना नाम रखता है। नंबर 4 इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने भी अपनी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत में 6.5% अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी की वजह से इंडिया भी मिलिट्री पावर में दुनिया में 4थे नंबर पर आता है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है। वही इस देश के पास दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व पर्सनल है। मतलब 11,55,000 इंडिया के पास रिजर्व पर्सनल है। और पिछले कुछ समय से भारत ने अपनी जीडीपी का 3.25 ट्रिलियन में से 2.9% मिलिट्री पर ही खर्च किया है और हथियार खरीदा है, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है हथियार खरीदने के मामले में। और कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया अमेरिका, रसिया, सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारत मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट और कल्चर के वजह से भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। साथ ही इसका फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी उच्च दर्जे का देश बनाती है और ये सारी चीज दुनिया में भारत के पास सबसे बेहतर है। नंबर 3 चाइना। तो चलिए अब हम बात करते हैं धोखेबाज चीन के बारे में। हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है। वैसे तो चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है, जिसकी वजह से चीन दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और साथ ही आबादी के मामले पे भी चीन दुनिया का नंबर 1 पर है। मतलब चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है। वही जीडीपी के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना में हर 1700 लोगों में से 1 लोग एंटरप्रेन्योर है, यानी उस देश में 1700 लोगों में से 1 लोग उद्योगपति है। अभी तो चाइना ज्यादा विदेशी निवेशकों पर ध्यान देता है। इतना ही नहीं, चीन के आर्मी दुनिया का सबसे विशाल सेना है, क्योंकि चीन के पास 22 लाख सेना है और 11,70,000 रिजर्व सेना है, जिस वजह से चाइना दुनिया में तीसरा नंबर पर रैंक करता है आर्मी के मामले में। और इसकी जीडीपी की बात करें तो कहने की तो इसकी जीडीपी अमेरिका से कम है, लेकिन चीन की जीडीपी 29.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें से चाइना अपनी टोटल जीडीपी का 1.7% अपनी सेना पर खर्च करता है। नंबर 2 रसिया। ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग रूस सेना पावर में दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, यानी अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर सेना पावर में आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स है उनके पास। साथ ही उसके पास सबसे आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली मौजूद है, जिसके कारण रूसी सेना को कोई भी देश हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
और अगर सोचता भी है तो रूस उसे ज़्यादा देर तक आगे टिकने नहीं देगा। वैसे रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,246 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। और इस देश की जनसंख्या की बात करें तो 14,54,78,000 लोग इस देश में रहते हैं। और इस देश के सेना बजट के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि रूस अपनी जीडीपी का 61.7 बिलियन डॉलर यानी अपने टोटल जीडीपी का 4.3% अपनी सेना पर खर्च करता है। हालांकि इसकी इकोनॉमी तेल पर भी निर्भर है, क्योंकि रूस तेल उत्पादन मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। दरअसल अमेरिका और स्पेन में 1889 में युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका की जीत हुई थी, क्योंकि अमेरिका उस समय से ही हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचा करते थे, जिसका नतीजा आज आप देख ही रहे हो। यानी मौजूदा समय में तो अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। साथ ही ये देश शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता था, जिस वजह से आज अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर दुनिया भर के अन्य देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका हर एक चीज में आज दुनिया में नंबर 1 पर रैंक करता है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी 21.40 ट्रिलियन डॉलर की है और जीडीपी का कैफाड़ी यानी प्रति व्यक्ति आय 65,280 डॉलर है, जिस वजह से अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर है। और अमेरिका अपनी सेना पर हर साल 778 बिलियन डॉलर खर्च करती है। साथ ही यूएसए की एक्टिव पर्सनल 13,77,000 है, वही रिजर्व पर्सन 7,99,500, यानी कुल अमेरिका के पास 21 लाख सेना है अभी मौजूदा समय में। और इन्हीं सब वजह से अमेरिका को दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री भी बोला जाता है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे।